नमस्कार। चुनाव आज तक में आपका स्वागत है। मैं हूं सतेंद्र चौहान। 2024 के लोकसभा चुनाव जैसे जैसे पास आते जा रहे हैं वैसे वैसे बड़े बड़े गठबंधनों की गांठें खुलती हुई नजर आ रही हैं। बात सिर्फ इंडिया अलायंस की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और उसके सहयोगी भी इससे अछूते नहीं हैं। अगर आप हरियाणा पंजाब के संदर्भ में ही बात करें तो एक तरफ हरियाणा में जेजेपी ऐलान कर रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी से अलग चुनावों की तैयारी कर रही है 10 की 10 लोकसभा सीटों पर। दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें जो कि इंडिया अलायंस का सबसे बड़ा घटक है और आम आदमी पार्टी के साथ उसके कई मंच शेयर हो चुके हैं। वहां पर कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भूपेंद्र हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला दावा कर रहे हैं कि लोकसभा की 10 सीटें कांग्रेस अपने दम पर अकेले लड़ेगी। दूसरी तरफ पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान पहले ही दावा कर चुके हैं कि 13 की 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी पंजाब में अपने बूते पर अकेले चुनाव लड़ेगी। तो ऐसे में जब कांग्रेस और उसके घटक दल दूसरी तरफ भाग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और उसके घटक दलों में बात नहीं बन रही है। अभी हमने भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में सिर्फ हरियाणा की बात की है। अब जरा पंजाब पर भी प्रकाश डाल लेते हैं। पंजाब की आप बात करिए तो पंजाब में ऐसा अमूमन बहुत कम हुआ है जब लोकसभा और विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। और हालांकि कयास हैं कि गठबंधन हो सकता है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। चर्चाएं दोनों तरह की हैं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अब दो बड़े राष्ट्रीय दल हैं, कांग्रेस और भाजपा। तो क्या दोनों ही दल सहयोगियों से पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं या फिर सहयोगी इन दलों के साथ चलना नहीं चाह रहे हैं? क्योंकि देखिए, जिस तरीके से राजनीति अब राष्ट्रीय दल बनाम क्षेत्रीय दल भी होती जा रही है। ममता बनर्जी ने पहले ही अपने तीखे तेवर दिखा दिए हैं इंडिया अलायंस को लेकर। बिहार में राजनीतिक लौ किस तरीके से जल रही है वो भी सब के संज्ञान में है। अब हरियाणा और पंजाब की बात हमने की है तो पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में नहीं बन रही है। हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में नहीं बन रही है। वहां पर जेजेपी और भाजपा का गठबंधन है हरियाणा में, लेकिन बात वहां पर भी नहीं बन रही है। पंजाब में एक पारंपरिक अलायंस होता है, पारंपरिक गठबंधन होता है भाजपा और अकाली दल का, वो भी सिरे नहीं चढ़ पा रहा है। तो कुल मिलाकर जो राजनीतिक बयार है, लग ऐसा रहा है कि इन 2000 लोकसभा के चुनाव में बड़ी दिलचस्प होने वाली है, चाहे वो राजनीतिक हवा हो या फिर राजनीतिक लड़ाई। जिस तरीके से अभी से दावे हो रहे हैं, जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां आगे बढ़ रही हैं, लग ये रहा है कि ये 2024 का अब तक का सबसे दिलचस्प चुनाव होने वाला है। एक तरफ क्षेत्रीय दल होंगे, दूसरी तरफ राष्ट्रीय दल होंगे और इन दलों में कौन किसकी वोटें काटेगा ये भी बहुत बड़ा एक अपने आप में सवाल होगा। कुल मिलाकर 2024 की लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है। कड़ाके की ठंड है उत्तर भारत में, लेकिन राजनीतिक गर्मा गर्मी के तहत अभी से ही तमाम नेताओं और राजनीतिक दलों के पसीने छूट रहे हैं और जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, वो भी जो विशेषज्ञ हैं, वो भी अभी इस मौसम की ठंडाई कहूं या गर्माई, तापमान का जो है अंदाजा लगाने में कहीं ना कहीं विफल हो रहे हैं। चुनाव आज तक में फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया और चुनावों से जुड़ी तमाम खबरें और जानकारियों के लिए आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए।